हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो दिर्बा का हमारा थर्ड चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? मैं हूं रोबोट। ये रचित जो है वो लिखा है राजीव गर्ग जी ने। अब ये गद्य में आ रहा है और गद्य की निबंध विधा में लिखा गया है। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में हम जैसे लिखते हैं ना, पहले क्या चीज़ है, जिस पे भी निबंध लिखते हैं, क्या चीज़ है, क्यों, कैसे बना, वो क्या क्या कार्य कर लेता है, उससे क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, फिर उपसंहार, ये सारी चीज़ें हम एक निबंध में लिखते हैं। उसी निबंध विधा में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। चैप्टर में रोबोट क्या है, कैसे बना है, वो क्या क्या काम कर लेता है, हमसे क्या भिन्नताएं हैं उसकी, ये सभी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो चलिए ये चैप्टर देखते हैं, समझते हैं कि एक रोबोट की जुबानी ही रोबोट अपनी कहानी बोल रहा है। ये जो निबंध है खुद रोबोट द्वारा ही लिखित है। क्या है? मैं एक यंत्र मानव हूं। यंत्र मानव मतलब यंत्र क्या होता है? मशीनें होती हैं। तो रोबोट भी एक तरह के मशीन है। तो मैं क्या हूं? मैं एक मशीन से रिलेटेड, जो मशीन जैसा आदमी हूं। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूं, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि तुम देखोगे कि मेरी बनावट, रूप, शरीर, अंग, हाथ पैर सब तुमसे अलग हैं, लेकिन मैं तुम जैसे सारे कार्य कर लेता हूं, और कभी कभी वो काम भी कर लेता हूं जो तुम नहीं कर सकते। तुम का मतलब मानव नहीं कर सकते, हम जैसे इंसान नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना रोबोट, ये देखिए रोबोट इंसान से कितना अलग है, उसके हाथ पैर सब कुछ अलग है, लेकिन वो हम जैसे बहुत सारे काम कर लेता है। मतलब इवन हम जितने काम कर सकते हैं वो सब कर लेता है, और वो भी बहुत से काम करता है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं है। हार्ड मांस मतलब हड्डी और मांस का नहीं है, स्किन का नहीं बना हुआ है, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मतलब लोहा है, पिघला हुआ लोहा, और तरीके की भी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, और प्लास्टिक से बना हुआ मेरा शरीर है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं। तो रोबोट क्या कह रहा है? मेरे भी पैर हैं, उंगलियां हैं, भुजा और मतलब बाहें हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। मतलब जैसे हमारे क्या है, हमारे जो है वो मांस है, हड्डी है, लेकिन रोबोट का क्या है? ये सभी लोहे से बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह ही काम करते हैं। मैं जिंदा नहीं हूं। रोबोट जिंदा तो नहीं है ना, क्योंकि वो मशीन है, वो जिंदा कैसे हो सकता है? तो वही कह रहा है, मैं निर्जीव हूं, लेकिन मेरे जितने भी अंग हैं वो तुम्हारी तरह काम कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे अंग काम करते हैं वैसे, अंग का मतलब हाथ पैर आंखें सब जो हैं जैसे काम करते हैं, वैसे ही मेरे भी सारे अंग काम कर सकते हैं। मैं चल सकता हूं, उछल सकता हूं और कूद भी सकता हूं। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। कहने का, जैसे तुम मशीन को कोई चीज़ है ना, स्क्रू टाइट करते हो, कोई चीज़ ढीली करते हो, कोई चीज़ जोड़ते हो, तो जैसे तुम कर सकते हो, यानी कि मानव कर सकते हैं, वैसे मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि रोबोट भी कर सकता है, वो भी हर मशीन के पुर्जों को जोड़ सकता है। बोझा उठा सकता हूं और ना जाने कितने काम सकता हूं। बोझा मतलब वेट उठा सकता है, जैसे बोरियां उठाने का काम होता है, कोई चीज इधर से उधर ट्रांसफर करने की चीजें होती हैं, वो सभी काम मैं कर सकता हूं। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा है। शिराएं मतलब नसें हैं और मांस है, ये सब चीजें हैं ना, तो उनमें खून बहता है हमारे, तो वो सभी चीज़ों, पूरा जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। बहुत छोटी छोटी नसें हैं, मोटी नसें हैं, जिनके थ्रू जो है खून इधर से उधर जाता है। उनमें से रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि उन जितनी भी शिराएं, जितने भी नसें हैं, उन सभी से क्या होता है? रक्त प्रवाह होता है। हमारे शरीर में जो जितना भी खून का बहाव है वो नसों के थ्रू ही होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। जाहिर सी बात है, खून से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। रोबोट क्या कहता है? तुम्हारे शरीर में शिराएं और धमनियां हैं, मगर मेरे शरीर में क्या है? तार बिछे हुए हैं, जो तार होते हैं ना, वायर्स, वो बिछे हुए हैं।
तो और इन तारों में खून की जगह विद्युत की धारा प्रवाह होती है, और इन तारे जो तार वायर्स होते हैं उनमें खून नहीं होता, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब बिजली का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर जाती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। जैसे हमें खून से शक्ति मिल रही है, उसे किससे मिल रही है, बिजली से उसे शक्ति मिलती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे कर सकता हूं। अब पुतला रोबोट क्या कहता है, तुम ये सब सोच रहे हो, ये तो निर्जीव है, तुम ये सारे काम कैसे कर सकते हो। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। वो क्या बोलता है, जैसे हमारे पास हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन होता है, उसी तरह रोबोट क्या कहता है, मेरे पास भी मेरा मस्तिष्क है यानी कि मेरा भी ब्रेन है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग, मतलब हमारे ब्रेन से बिल्कुल अलग होता है रोबोट का ब्रेन। कैसे, मेरा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है, रोबोट का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर को आदेश देता है। मतलब अगर हमें रोबोट से कुछ काम कराना है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को आदेश देंगे और कंप्यूटर उस रोबोट को चालित करेगा। तो आदेश कहां से मिल रहा है, जैसे हमें हमारा शरीर हाथ पैर हिलाने के लिए कहां से हमें आदेश मिलता है, माइंड से मिलता है, उसी तरीके से रोबोट को आदेश कहां से मिलता है, उसके कंप्यूटर से मिलता है। मगर उसे आदेश देता कौन है, जैसे हमें है कंप्यूटर से काम कर, उसे रोबोट से काम कराना है तो हम कंप्यूटर को आदेश देंगे, वो हमारे आदेश के अनुसार रोबोट को चलाएगा। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर उसे आदेश दे रहा है, उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूं। मतलब जो भी कंप्यूटर उसे आदेश देगा उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। संचित मतलब सब डाटा फीड रहता है, मतलब सब कुछ सिक्योर रहता है, सारा डाटा आप डाल दो उसके अंदर, फीड कर दो, वो सब उसने आपने अंदर ले लिया। अब जब उसको जैसे जैसे काम कराना है वो वैसे वैसे उसे रोबोट से काम कराता रहेगा कंप्यूटर। तुम्हें शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बोल सकता हूं और छूकर अनुभव भी कर सकता हूं। तो ये सब चीजें रोबोट कर सकता है। जैसे हम हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और किसी चीज को फील कर सकते हैं, ये सारे ही काम रोबोट भी कर सकता है, मगर उसके करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे, देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। अब क्या है, रोबोट के पास आंखें, हमारे पास तो हमारी आंखें हैं, ये हमको ब्रेन को संदेश देती हैं और हम ब्रेन हमारे उसी के अनुसार हमारे हाथ पैर को, जैसे हमने कोई चीज देखी कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो हमने जब देखी तो हमारी आंखें ने देखी और तुरंत ब्रेन को संदेश दिया कि जो है सामने गाड़ी आ रही है, तो हमारे हाथ पैर उसी तरीके से हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं या निकल जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये तरीके से उसी तरीके से रोबोट में क्या होता है, आंखों की जगह कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। कैसे, मतलब हमारे कान से उसके कान भिन्न होते हैं। कैसे, मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही मुझे सुनने का काम करता है। माइक्रोफोन यानी माइक लगा होता है उसके कानों की जगह में, जहां वो उन सारी चीजों को सुनता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। जैसे हम बोलते हैं, हम लोग गले से बोलते हैं, जीभ ऊपर नीचे करने से शब्द निकलते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है, और शरीर में उसके क्या लगा है, लाउड स्पीकर लगा रहता है। जो हम लोग गाने सुनने के लिए लाउड स्पीकर लगाते हैं, वो उसके में लगा हुआ है, जिससे वो बोलने का कार्य करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। छूने का जो उसको स्पर्श है, उसके हाथों में वो वायर्स लगे होते हैं जिससे उसको सेंसेशंस होते हैं। वो विशेष तरीके के यंत्रों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव, दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं। तो वह कहता है क्या है रोबोट, कि मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ हूं और मैं तुम्हारा सेवक हूं, क्योंकि वे इंसान ने बनाया, इंसान ने अपने काम आसान करने के लिए बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा ही सेवक हूं, ताकि तुम्हारे काम आसान कर सकूं, तुम्हारी सेवा कर सकूं। फिर क्या है, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। रोबोट कहता है कि मैं जैसा सेवक हूं, ऐसा सेवक तुमको नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके बिना ऊबे अकेले ही काम करता रहता हूं।
मतलब मेरे को ना कुछ भूख लगती है, ना प्यास लगती, ना सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना अकेलापन है, ना बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीज से मतलब नहीं, मैं लगातार काम कर सकता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भी भेज दो या पसीना आने वाली तेज गर्मी में। मतलब अगर आपको मुझसे काम कराना है तो आप मुझे एकदम ठंडे में, एकदम बर्फ में भेज दो तो भी मैं काम करता रहूंगा। आप एकदम गर्मी में भेज दो, रेगिस्तान वगैरह में, तो भी मैं काम करता रहूंगा। मतलब मुझे इन सब ठंडी और गर्मी का मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर सिचुएशंस में काम कर सकता हूँ। मैं दोनों जगह पर एक जैसी गति से काम करता हूं, मतलब मेरी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, मैं काम करता ही रहूंगा। इतना ही नहीं, मुझ में तुम किसी गंदे, विषैले या विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मतलब बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जहरीला धुआं होता है या बहुत गंदगी होती है, जहां लोग आसानी से नहीं जा सकते, तो उस जगह रोबोट को भेज दीजिए, तो वो उन परिस्थितियों में बहुत ही आसानी से काम कर सकता है। भाई उसका शरीर तो है नहीं, तार है, अब वो जहरीला धुआं भी अगर उठेगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो वो उस विषम परिस्थिति में भी काम कर सकता है। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता हूं। चू चपर किए मतलब नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे खराब हो जाएगी तबीयत, ये हो जाएगा, वो सारी चीजें बिना कोई बहाना बनाए मैं सारे काम कर सकता हूं। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक और विरोध के काम करता हूं, और मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। तो रोबोट कहता है क्या है, मैं ऐसा सेवक हूं कि मैं तुम जो काम कहोगे मैं सारा काम करूंगा, और वो भी बिना किसी हिचक के। तुमने बोला और मैंने तुरंत कर दिया, और 20-25 मजदूर जितना काम मतलब मैं अकेले कर सकता हूं। ये इतने सारे मजदूर जो मिलके काम करेंगे वो मैं अकेला खत्म कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता। अब वो उन कामों के बारे में बताया जा रहा है जो इंसान आसानी तरीके से नहीं कर सकते, मगर रोबोट कर लेता है। क्या काम है? लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ में पकड़ सकता हूं। जो भट्टियां जहां पर लोहा बनता है, उन जलती हुई भट्टी में कोई आदमी हाथ तो नहीं डाल सकता, लेकिन रोबोट आराम से हाथ डाल के एकदम लाल जो लोहा, तपा हुआ लोहा होता है, उसको हाथ में पकड़ सकता है। ऐसा करने पे मेरा हाथ नहीं जलता। भाई वो हार्ड मास का थोड़ी ना बना है, वो तो लोहे का ही बना है, तो उसका हाथ कहाँ जलेगा? तो वो नहीं जलता है। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं। कहीं आग लग जाए तो लोग, आग लगता है तो क्या होता है भाई, दूसरे बचाने वाले भी हम जल जाएंगे, इस डर से लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबोट आसानी से घुसे, उसे जलने का डर थोड़ी ना होता है, वो आसानी से अंदर घुस सकता है और वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूं। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबो दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूं। अब समुद्र, अगर हम उसको डाल दें, इस रोबोट को डाल दें, तो उसको सांस तो लेनी नहीं होती है, हम लोग को तो सांस लेनी होती है, तो भाई समुद्र में ज्यादा देर नहीं, पानी के अंदर नहीं रह सकते। उसको कहीं पे भी डुबो दो, कोई भी चीजों को ढूंढ के ले आएगा, आसानी से ले आएगा। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही एक बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। एक कहानी वो बताता है कि एक कहानी ऐसी घटित हुई थी। क्या थी? जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सागर में, मतलब एरोप्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और समुद्र में डूब गया था, तो मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। और रोबोट ही था कि एकदम समुद्र की तलहटी तक गया था और वहां से जो है उस विमान के मलबे को निकाल के बाहर तक लेकर आया था कि बाकी ये विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये भी तो जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए तो मलबा चाहिए होगा। तो वो मलबा कौन लेकर आया था? रोबोट लेकर आया था, समुद्र के अंदर से निकाल के। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। भाई जाहिर सी बात है, मनुष्य ने इतना, इसकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग थी, इतना अच्छा उसने सब सर्च किया और उसने रॉकेट्स बनाए, और कहाँ तक हम पहुंच गए? चांद तक पहुंच गए, अब तो मंगल भी पहुंच गए, भाई बहुत दूर तक पहुंच गए। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद लाया था। जब इंसान ने वहां पर कदम रखा, उससे पहले रोबोट गया था। भाई रॉकेट बनाए गए, लेकिन पहले रोबोट भेजा गया कि भाई कोई खतरा तो नहीं हम इंसानों को भेज दें। तो वहां की मिट्टी लेकर कौन आया था? रोबोट गया था, वहां की मिट्टी लेकर आया था, जहां पे यहाँ लेकर आया था, और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने सर्च किया था। इंसानों के जाने से पहले की बात कर रहे हैं। चंद्रमा, तो चंद्रमा मैं मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं, मतलब
रोबोट क्या है, चंद्रमा पर तो गया ही था, अब भाई मंगल ग्रह पे गया, मंगल ग्रह पे तो अभी तक इंसान तो गया नहीं, रोबोट ही गया है, वही सारी जानकारी अभी तक उसने हमको भेजी है। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था उससे मैं ही था। मतलब जो अध्ययन के लिए जो वाइकिंग प्रोब भेजा गया था उसका अध्ययन, उसमें कौन था, खुद रोबोट था, जिसने सारी चीजें, फोटोग्राफ, सब चीजें भेजी और हम उसका अध्ययन कर सके कि मंगल ग्रह दिखता कैसा है। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी और फिर उसको उतारा गया मंगल ग्रह पे, तो वहां की लाल मिट्टी भी किसने खोदी, रोबोट खोद कर लाया। उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। फिर जब उसका परीक्षण किया गया तो पता भी लगा दिया गया कि वहां पर कोई जीवन संभव ही नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूं, हाथों से काम कर सकता हूं, देख सकता हूं और वस्तुओं को छू सकता हूं, लेकिन अभी भी मैं गंध का अनुभव नहीं कर सकता। मतलब मैं चल सकता हूं, देख सकता हूं, उछल करता हूं, लेकिन मैं स्मेल नहीं कर सकता। हमारे अंदर क्वालिटी ना, हम चीजों को सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं सूंघ के कि किस चीज की महक है, क्या है, लेकिन ये क्वालिटी रोबोट के अंदर नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर तो सकता हूं, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। अगर हम रोबोट से बोल दें कि बगीचे से फूल ले आओ तो वो फूल ला देगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, सूरजमुखी है, वो ये सब चीजें नहीं, बस वो फूल का मतलब उसके लिए फूल है। वो चीजों को अलग अलग तरीके से नहीं कर सकता कि ये कौन सा फूल है। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम है। मतलब वो काम कर सकता है बहुत सारा, लेकिन हम चीजों को जिस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं, हमारी उंगलियों के अंदर जो गति है, जो कला है, वो सब चीजें रोबोट के अंदर अभी तक नहीं आई हैं। वो फाइनेस जो होती है वो रोबोट के अंदर नहीं आई है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूं। मतलब क्या है, मैं, हम ही लोगों ने, इंसानों ने बनाया है और वो रोबोट हमारा सेवक ही है। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मतलब हमारे ऊपर बहुत सारा काम होता है, उनको वो थोड़ा कम करेगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मतलब लोग मैनुअली इतने घंटे वर्क करते हैं, अगर रोबोट्स आ जाएंगे तो हमें इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमारे काम के जो घंटे हैं वो कम हो जाएंगे। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। भाई रोबोट काम करेगा तो भाई हमें छुट्टियां भी मिल जाएंगी ताकि हम एंजॉय कर सकें। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझसे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम कर दूं। तो यहाँ क्या बोलता है रोबोट कि ऐसा भी संभव है कि तुम घर पे बैठे रहो और कंप्यूटर को आदेश दे दो और ऑफिस में प्रेजेंट भी नहीं रहो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूं और तुम घर में बैठे बैठे मुझे आदेश देते रहो। ऐसा भी भविष्य में संभव हो सकता है। अंत में अब आखिरी उपसंहार की जो लाइन्स आती है ना वही दिया। अंत में क्या कहता है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। तो कहने का क्या मतलब है, वो चाहे जितना दक्ष हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा इंसानों का ही गुलाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे बनाया ही इंसानी मस्तिष्क ने है। हमने देखी, समझी, पढ़ी। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं। इन प्रश्नों को देखते हैं कि इन्हें हम कैसे करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पाठ संबंधी। पाठ से पूछा गया है, जो पाठ हमने पढ़ा है, जो पूरा पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। क्या है, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। देखिए पाठ में ये बहुत जगह बताया गया है कि हम में और रोबोट में क्या अंतर है, तो आपको वही सारी चीजें लेनी है और लिख, जैसे हम हार्ड मांस के बने हैं, हमारी शिराओं में रक्त बहता है, लेकिन क्या है, रोबोट लोहे, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है, उसके शरीर में तार है, हमारी शिराओं में रक्त बहता है, उसके में विद्युत बहता है, विद्युत संचालित होता है। ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। पूरे चैप्टर में बहुत जगह डिफरेंस देखे हैं, क्या क्या इंसानों में और रोबोट में क्या क्या फर्क है, ये हमने पूरे उसमें देखा है। तो अब उसी से जो सारा हमने जो पढ़ा है उसी को हम इसको आंसर में लिखेंगे। क्या दिया है,
रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना होता है, वहीं इंसान का शरीर हड्डियों तथा मांस का बना होता है। देखिए हमने बताया था उसी तरीके से। रोबोट दिए गए आदेश के अनुपालन का काम करता है, यानी कि हम जो आदेश देते हैं उनका पालन करने का काम करता है। वही मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा होता है जिसमें विद्युत की धारा बहती है, यानी कि बिजली जाती है। वहीं मनुष्य के शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा होता है जिसमें खून की धारा बहती है। तो उसके में तार होता है, हमारे में शिराएं धमनियां होती हैं, खून बहता है, उसके में विद्युत बहता है। रोबोट किसी भी वातावरण में काम कर सकता है जो कि मनुष्य नहीं कर सकता। वो कोई भी वातावरण, हमारे बहुत ठंड होगा, हमको भी ठंडी लगेगी, हम जमने लगेंगे, लेकिन रोबोट को भेज दीजिए, वो सभी वातावरण, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, कोई भी विषैला धुआं वगैरह कहीं पे भी हो, वो सब जगह जा सकता है। रोबोट गंध का अनुभव नहीं कर सकता है, वहां मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है। रोबोट स्मेल नहीं कर सकता है, मगर हमारे साथ क्या है, हम स्मेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ करवाना हो तो क्या करोगे? तो इसमें क्या दिया हमने, छात्र अपनी निजी राय देंगे। मतलब आप सभी अलग अलग काम करवाना चाहेंगे रोबोट से। कोई कहेगा भैया हमारा होमवर्क कर दो, कोई कहेगा नहीं भाई हमारे लिए बढ़िया सा खाना बना के ले आओ, कोई कहेगा चलो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, कोई पार्टनर नहीं होगा, कहेंगे चलो हम लोग बहुत स्पीड में चलते हैं। तो हर व्यक्ति अलग अलग काम कराना चाहेगा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि आप क्या काम करवाना चाहेंगे। देखिए काम क्या करवाना चाहेंगे ये तो लिखेंगे, लेकिन किस तरीके से करवाना चाहेंगे आपको ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज हम बोलेंगे कि कोई हम रोबोट से कराना चाहते हैं कि वो जो है हमारा होमवर्क कर दे, हम ये बोलेंगे, तो अब होमवर्क कर देगा वो तो अपनी बुद्धि से काम करेगा, लेकिन क्योंकि भाई उसका जो समझ है, जो मेंटल स्टेटस है, वो हमसे बहुत कहीं ज्यादा आगे रहता है रोबोट का, क्योंकि कंप्यूटर से चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर तो सब जगह हर तरह की नॉलेज होती है। तो अगर वो हम उससे काम कराएंगे तो वो तो फटाफट कर देगा, लेकिन मास्टर जो टीचर्स हैं वो तो पकड़ लेंगे, ये उस चीज़ का एक डर रहेगा अगर हम होमवर्क करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पूरा प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको लिखना होगा। अगर आप काम कराओगे तो इस तरीके से भी हो सकता है कि हमें टीचर से डांट पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप वो भी मेंशन करोगे, हम ये काम करवाएंगे, ऐसे ऐसे हम काम करवाएंगे कि उनसे हम सॉल्व करवाएंगे या हम राइटिंग वर्क कराएंगे, जो भी करवाना आप चाहे करवाएंगे, लेकिन ये भी डर है कि हम टीचर द्वारा पकड़े जा सकते हैं, हम शिक्षकों द्वारा पकड़े जा सकते हैं। वो जान जाएंगे कि ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न नहीं किया गया है, ये किसी और के द्वारा संपन्न किया गया है। भाई हम 7th क्लास के हैं, 7th क्लास के लोगों का मेंटल स्टेट अलग होता है, कंप्यूटर का मेंटल स्टेट तो बहुत ही ज़्यादा इंसानों के मेंटल स्टेट से कहीं हाई होगा, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर उस नॉलेज से काम कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो सब चीज़ें मेंशन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करो। कुछ जो है सेंटेंस दिए गए हैं उनको अलग अलग लिख दिया गया है, आपको मिलान करना है। कैसे है, तुम्हारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, अब इधर दिया है आपको मिलाना है। क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या होता है, शिराएं और धमनियों का जाल बिछा होता है। दूसरा क्या है, मनुष्य अपने बुद्धि के बल से, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से क्या किया है, वो चांद पर जा पहुंचा है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से कहां तक पहुंचा है, चांद पर जा पहुंचा है। रोबोट का मस्तिष्क क्या है, रोबोट का मस्तिष्क क्या है, एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर होता है ना रोबोट का मस्तिष्क। फिर रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात, प्लास्टिक का बना है। फिर क्या है, रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है, जैसा भी वातावरण हो वो आसानी से काम कर सकता है। देखिए ये इसका आंसर है इस तरीके से, हमारे शरीर, तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा है, मनुष्य अपने बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है, रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है, रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है, रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। ये इस तरीके से हमने इसका मिलान किया। ये देखिए अलग अलग सेंटेंस थे जिनको जो है आपसे पूछा गया, इसको सही लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोचो और जवाब दो।
क्या है? अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो कौन कौन सा काम नहीं कर पाता? जाहिर सी बात है कि अगर उसके हाथ और आंखें नहीं होती तो वो कोई भी काम पूरी तरीके से संपन्न नहीं कर सकता। लेकिन आपको कुछ कामों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है? अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कुछ देर नहीं देख नहीं पाता, मांगी गई चीजों को ला नहीं पाता। मगर अब हम रोबोट से कहेंगे भैया ला हमको पानी दे दो, क्या पानी ला के देगा? हम उससे बोलेंगे मेरा बैग उठा के ला के दो, या बोलेंगे एक बोरी उठा दो, तो नहीं होगा, तो नहीं लाएगा। आंखें नहीं होती तो वो कैसे देख के चल पाएगा कहां से कहां तक जाना है? वो जा ही नहीं सकता था। अन्य बहुत सारे काम नहीं कर पाता, जैसे सामान लाना, सफाई करना, बोझ नहीं उठा पाता आदि। यानी कि कोई भी कार्य अगर हम उसको देते तो वो कर ही नहीं सकता था। भाई आंखें नहीं होंगी, हाथ नहीं होंगे, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो कैसे करेगा वो? कैसे सामान उठाएगा जब हाथ नहीं होंगे? तो अगर कुछ नहीं होगा, हाथ और आंखें नहीं होंगी, तो वो कार्य नहीं कर सकता है। फिर रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? बहुत सा क्या था? लोहे की तपती हुई सलाखों को पकड़ सकता है, विषैले जहां पे गंध हो वहां जा सकता है, आग में जा सकता है, बहुत सी उसने चैप्टर में बताया था, वो सारी चीजें इसमें मेंशन करें। आपके दिमाग में और कोई भी चीज हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या दिया है? रोबोट बेहद गर्म चीजों को अपने हाथ में पकड़ सकता है और बिना कुछ खाए पिए कितने भी गर्म और ठंडे गंदे वातावरण में रहकर काम कर सकता है। गहरे से गहरे समुद्र में भी चीजों को खोज सकता है। खतरनाक और अनजान ग्रहों पर जाकर उनका अध्ययन कर सकता है। जैसे कि हमने चैप्टर में सब देखा है, ये सारी चीजें जब चैप्टर में पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें रोबोट ने हमको बताई थी ना कि वो क्या क्या कर सकता है, तो वही यहां पर हम लिखेंगे। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? मनुष्य जैसे है गंध महसूस कर सकता है, रोबोट गंध महसूस नहीं कर सकता है। हम सुख दुख महसूस कर सकते हैं, रोबोट सुख दुख महसूस नहीं कर सकता। हमारे हाथों में संवेदनाएं होती हैं, उसमें इतनी संवेदनाएं नहीं होती, चीज़ों को गढ़ने की चीज़ें नहीं होती, शार्पनेस नहीं होती, हम चीज़ों को इतने अच्छे से गढ़ लेते हैं, वो नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं मनुष्य नहीं कर सकता। आपके समझ में जो आए वहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। मनुष्य सुख दुख का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। हम अगर खुश हैं तो बहुत खुशी है, दुख है, लेकिन उसके लिए फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं होता। मनुष्य अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट के लिए क्या है? काम करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे मतलब। जो उसे बोलेंगे गाड़ी चला तो वो गाड़ी ही चलाएगा। मान लीजिए सामने कोई जानवर आ जाए तो वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, वो चला रहा है तो चलाएगा। तो उसके अंदर जो चीज फीड की जाएगी वो वही फीडिंग के अनुसार कार्य करता है। अब क्या है? नमूने के अनुसार है, चीजें दी हुई हैं। नमूना क्या है? सजीव निर्जीव। अब सब जो हमको बताना, हमें विलोम शब्द लिखने। क्या है? सम विषम मतलब इक्वल और कोई चीजें नहीं होती, जो होती हैं आपका क्या कहते हैं अनइक्वल होती हैं। सम मतलब इक्वल और विषम मतलब अनइक्वल जो आपकी रहती हैं। सर्दी गर्मी सर्दी, गंदा साफ, कम ज्यादा, जीवन मरण, हाजिर गैर हाजिर। हाजिर मतलब प्रेजेंट, गैर हाजिर मतलब अब्सेंट। अब क्या है? सही शब्द वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरे करने। एक हमारे सामने किया हुआ है, बाकी फिर हमें करने। क्या दिया है? मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है। तो यहाँ पर दो दिए थे बल्कि, तो बल्कि से जुड़ गया वो चीज। दो अलग अलग सेंटेंस बल्कि से हमने जोड़ दिए। अब क्या दिया है? वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है डैश, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो अब इसमें क्या आएगा? और फिट। तो क्या आएगा यहाँ पर? और क्या होगा? वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? और आएगा। फिर उसके बाद क्या है? पहले खाना खा लो डैश पढ़ना, लेकिन फिर। तो यहां क्या होगा? पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। फिर नेक्स्ट क्या है? तुम्हें घूमना पसंद है डैश खेलना। क्या है? तुम्हें घूम, अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देखिए। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना, मतलब दोनों में से तुम्हें क्या पसंद है? घूमना ज्यादा पसंद है या खेलना ज्यादा पसंद है?
फिर मैं तैरना चाहता हूं डैश, मुझे तैरना नहीं आता। तो क्या होगा, मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्या, छाता लेकर जाओ डैश भीग जाओगे, छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ शब्दों की सहायता से अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ा। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके पास में आएंगे बहुत सारे, जिनमें आपको सही शब्दों के चयन के साथ सेंटेंस को जोड़ना होगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझाए। देखिए, व्याकरण से भी रिलेटेड प्रश्न थे, पाठ से रिलेटेड भी थे, और बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जो आपको अपनी सोच के अनुसार से करना था। तो जहां पर हमें अपनी सोच के हिसाब से कार्य करना हो तो ध्यान रखिए, बहुत सोच समझकर चीजों को लिखिएगा, क्योंकि आपके ये सवाल जो आप उत्तर लिखेंगे या आपके टीचर्स पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए जो भी लिखिएगा बहुत अच्छे से और सोच समझ के लिखिएगा। बाकी लिखने के तरीके तो हमने आपको समझा ही दिए हैं। थैंक यू, बाय बाय।